का विद्यार्थी करें इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। और ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन है। और आजकल मॉक टेस्ट चल रहा है कोचिंग में, हम लोग के कोचिंग में, विद्यार्थी कोचिंग में, जहाँ पे बच्चों को सैंपल पेपर डिस्कस कराया जाता है, सैंपल पेपर सॉल्व कराया जाता है और जो गलतियां होती है उन्हें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ डिस्कस आपके साथ कि देखो कि आप भी ऐसे क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हो और क्या मिस्टेक नॉर्मली करते हो वही बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट के लिए इनरोल नहीं किया है तो आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट करके मॉक टेस्ट की टाइमिंग्स, डिटेल्स, फीस सब आपको बताएंगे। तो क्या है आपका क्वेश्चन, समझना क्या क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक रूट्स बताना है। नेचर क्या है नेचर ऑफ द रूट्स, टॉपिक आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर क्या है ये बताना है कि रूट्स इरेशनल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या रियल है, इक्वल है, रेशनल है, डिस्टिंक्ट है। तो रूट का नेचर में आप जब जाते हो टॉपिक में तो आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं डी निकालते हो आप। और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला बच्चों को पता होता है, सभी बच्चे सही करते हैं फॉर्मूला। फिर गलती कहाँ होती है, गलती होती है ए बी सी लिखने में। अच्छा आप देख के बताओ ए क्या है, ए क्या है इसका, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसे ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फोटो को मैं, और ठीक है समझ में आपको आएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। तो ए आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बी क्या है, तो बी में एक्स के साथ जो पीछे नंबर है तो वो भी आपका 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। सी क्या है, तो मोस्टली बच्चों का गलती यही होता है, सी बताने में, सी लिखने में गलती कर देते हैं, सी भी 1 कर देते हैं। सी 1 नहीं है, सी इक्वल टू है -1। आप देखो ध्यान से, सी के पीछे माइनस सिंबल है, तो सी इज नॉट 1, सी इज -1। तो जितने भी मैं पेपर में चेक किए, मैंने अभी रिसेंटली जो मैंने टेस्ट लिया उसमें ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं जहां पे सी का वैल्यू 1 करते हैं, सी इज -1। तो ये आपको गलतियों को समझना है एग्जाम से पहले, एक्चुअल एग्जाम से पहले, जो आपको पता लगेगा जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो ए आ गया, बी आ गया, और सी का वैल्यू क्या था, 1 नहीं था, सी का वैल्यू -1 था। आपको साइन पे ध्यान देना है, जो टर्म्स है उसके साथ में साइन क्या है। अब तो बहुत सिंपल हो गया, आप डी निकालोगे तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में ए भी 1 है और सी क्या है -1 है। अब देखो क्या आ गया, तो 1 माइनस माइनस प्लस में 4 दैट इज 5। अगर आप गलती से क्या करते हैं यहाँ पे समझना, अगर आपने सी ले लिया होता +1 तो क्या आता, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, आपका डी निगेटिव में 3 आ जाता और आप कुछ और करके आ जाते, क्योंकि डी -3 का मतलब क्या होता है, नॉट रियल। डी -3 क्या होता है, नॉट रियल, जबकि ये रॉन्ग था, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने यही किया था इस पेपर में। तो क्या है, 5 आपका डी आया, और अगर डी आ गया 5 तो पॉजिटिव वैल्यू है, डी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो ये 3 जो नेचर है, जब डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहला केस डी पॉजिटिव है तब क्या होता है, तो इसके लिए कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या बोलते हैं, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इसका आंसर होता है। जब d इक्वल टू 0 होता है तब क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं रियल एंड, दिस इंप्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब आपका d निगेटिव होता है, d क्या होता है, निगेटिव, तो उस केस में क्या होता है आंसर, अगर d निगेटिव, जैसे यहाँ पे अगर आपने गलती से c ले लिया होता +1 तो आपका d निगेटिव आता, तो उस केस में क्या होता है, इमेजिनरी रूट, या कहते हैं नॉट रियल, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब आप देखो डी आपका पॉजिटिव है तो तीनों में से कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फर्स्ट वाला केस जो है वो आपका आंसर है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो अब चॉइस में जाते हैं और चॉइस में देखते हैं कौन सा सही चॉइस है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, इरेशनल बोल दिया है, इरेशनल रूट, अच्छा रियल और डिस्टिंक्ट तो है ही। अब रियल में भी यहाँ पे 2 चीजें हैं, इन दोनों पे देखना है आपको। एक तो बोल रहा है डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा, डिस्टिंक्ट तो है, ये दिख रहा है आपको D5 है। अब यहाँ पे एक तो बोला है इरेशनल रूट, एक बोला है रेशनल रूट, मतलब एक स्टेप आपको और आगे जाना है। अब देखो जो डी आपका आया 5, डी का आया 5, जब रूट्स निकालोगे तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस में बी
प्लस में रूट डी बाई 2a, और दूसरा होता है माइनस में b माइनस रूट डी बाई 2a। तो d आपका कितना है, 5 है। d क्या है, 5 है, और 5 अगर डी पुट करोगे तो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा वैल्यू, तो रूट में क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और रूट में अगर 5 रह गया तो रूट्स क्या बोलेंगे, रेशनल की इरेशनल। अगर रूट में 5 रह गया तो क्या बोलेंगे आंसर, हम लोग आंसर बोलेंगे इरेशनल रूट्स। अगर रूट में 25 होता तो हम लोग रूट से बाहर निकल जाते तो क्या होता, रेशनल रूट्स। बट डी में आ गया 5, तो जब भी डी की वैल्यू 5 आ जाए या 7 आ जाए या फिर आपका 3 आ जाए तो आंसर में क्या होगा, इरेशनल रूट्स। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट से बात नहीं बनती है, डिस्टिंक्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है डी का वैल्यू, जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो डी अगर 5 है, 7 है, 8 भी अगर होता, ठीक है, 11 होता, तो उस केस में क्या बोलेंगे, इरेशनल रूट्स। मतलब अगर आप रूट से बाहर निकल गए तब तो होगा रेशनल रूट्स, लेकिन अगर रूट में ही फंस गया, रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, मतलब नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या होगा, इरेशनल रूट्स। तो इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फर्स्ट इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है देख लिया आपने, सिंपली आप फॉर्मूले रख लोगे नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो फटाफट से आ जाओ मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे और आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।